Hello students, welcome to OLE. This is your math class. I am your maths teacher. तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था डिस्टेंस फार्मूला. वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास एंड सेक्शन फार्मूला. डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो हम लोग ने पढ़ा था, डिफरेंस समझा था. वी आर टेकिंग वन एग्जांपल ऑन इट. क्वेश्चन, प्रूव दैट द पॉइंट्स what are the given points? 2, 3, minus 4. First point. Second point is 1, minus 2, 3. And third point is 3, 8, minus 11 are collinear points. तो कोलिनियरिटी का कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था. फर्स्ट मेथड इज इफ द 3 पॉइंट से ए पॉइंट इज 2, 3, minus 4, बी पॉइंट इज 1, minus 2, 3 एंड सी पॉइंट इज 3, 8, minus 11. इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो फर्स्ट मेथड से ही कि ए बी इक्वल टू लैम्डा बी सी वैक्टर करे, और ये अगर दो वेक्टर इक्वेट करने पर लैम्डा की सेम वैल्यू तीनों केस में मिले, देन वी कैन कंक्लूड ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर वेक्टर, या जिन पॉइंट से बने हैं वो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे. चलिए कोशिश करते हैं सॉल्व करने की. क्या लैम्डा सेम आ रहा है तीनों जगह से? तो ए बी वैक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, 1, minus 2, minus I कैप, -2, -3, -5 J कैप, 3 minus minus plus 7 K कैप, lambda into BC vector 3 minus 1 2 I cap, 8 minus minus plus 2 10 J cap, minus 11 minus 3 minus 14 K cap. Now comparing the coefficient of like term means I cap के coefficient compare कराइए. -1 is equal to 2 lambda, J cap का -5 is equal to 10 lambda and K cap का 7 is equal to -14 lambda. तो lambda देखिए तीनों जगह से सेम आ रहा है, -12. लैम्डा इज -12, तीनों जगह से लैम्डा -12 आया. देयरफॉर ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर वेक्टर. या ये जिन पॉइंट से बने वो पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर. ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स. दिस वॉज द फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? इफ ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर वेक्टर, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है. तो ए बी क्रॉस एस बी सी अगर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर होंगे. तो एलएचएस ले रहे हैं कि क्या ये कोलिनियर है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है. ए बी वेक्टर हम लोग ने ऊपर निकाला है. इट्स अ -I कैप -5 J कैप प्लस 7 K कैप. क्रॉस प्रोडक्ट है बी सी इज 2I कैप प्लस 10 J कैप -14 K कैप. क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे करते हैं याद होगा, डिटरमिनेंट बना के करते हैं. फर्स्ट रो लिखेंगे हम लोग I कैप J कैप K कैप. सेकेंड रो में -1 -5 7 and third row is 2 10 -14. expand along first row I cap, these column and row हाइट कीजिए. 70 -70 0 हो गया, माइनस J कैप कॉलम और रो हाइट कीजिए. 14 -14 दिस इज अगेन 0 प्लस K कैप, -10 प्लस 10 विच इज अगेन 0. तो ए बी क्रॉस बी सी इज 0. देयरफॉर फिर से सेम लिखेंगे, ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर वेक्टर आर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स. नाउ द थर्ड मेथड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड बी सी सेम या प्रोपोर्शनल मिले तो वी कैन कंक्लूड द टू वेक्टर्स ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर या पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर. तो मेथड 3 जो हमें यहां पे डिस्कस करना है, ये दो मेथड ऑलरेडी डिस्कस्ड है.
if AB and BC are collinear vectors, then direction ratio DRs, direction ratios of AB and BC आर प्रोपोर्शनल। अच्छा, सेम होने को भी प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। प्रोपोर्शनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो पॉइंट से जाने वाले वेक्टर का आपको डायरेक्शन रेशियो निकालने आता है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, क्या था कंसेप्ट याद होगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी को ज्वाइन करने वाले के डायरेक्शन रेशियो देखिए, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 एंड 3 माइनस माइनस प्लस 4 विच इज 7। डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, 3 माइनस 1 2, 8 माइनस माइनस प्लस 2 10 and minus 11 minus 3 minus 14. What is the ratio of direction ratios of AB and BC? Minus 1:2, minus 1:2 again, minus 1:2 again. Direction ratios of AB and BC are proportional. Therefore, बाकी दो लाइन उसी तरह लिखिए, ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर वेक्टर या ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट बताना था। चलिए, ये भी कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ए बी बी सी अगर हमें कोलिनियर या पैरेलल दिखाना है तो हमें डायरेक्शन रेशियो सेम या प्रोपोर्शनल दिखाने होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, वेक्टर फॉर्म। फिलहाल हम पहले वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, देन आफ्टर कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस में हमें क्या पता है? लेट बी बी अ वेक्टर एंड P be a point in space with position vector A. We have to find equation of line through P and parallel to vector B. Parallel to this vector B. What is saying? Try to understand. These are x-axis, y-axis and z-axis. A B vector is given. This is a vector B. जब भी वेक्टर बोलेंगे इट इज ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, क्लियर। और लाइन बोलेंगे, इन लाइन वेक्टर फॉर्म बोलेंगे तो डायरेक्शन तो होगी बट इट्स मैग्नीट्यूड इज नॉट डिफाइंड। व्हेनेवर वी से वेक्टर तो डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड होगा। व्हेनेवर वी से लाइन इन वेक्टर फॉर्म तो डायरेक्शन तो फिक्स्ड है बट इसका मैग्नीट्यूड डिफाइंड नहीं है, लाइन की लेंथ फिक्स्ड नहीं होती है। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, तो उसका मैग्नीट्यूड से कोई हमारा लेना देना नहीं है, ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ बी चाहिए एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। सिर्फ इतना सा हमारा कंसेप्ट है। से दिस इज द पॉइंट पी विथ पोजीशन वेक्टर ए, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पी इन द सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में बी है। P is the point with position vector A. Take a arbitrary point R on the line with position vector R. तो R का लोकस ही हमारा इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। चलिए, ज्वाइन ओरिजिन O to R and P।
this is the point P. Can we say PR is in the direction of B? But ये कुछ अलग मैग्नीट्यूड का है, तो PR की डायरेक्शन, PR has the direction of vector B. Therefore, but मैग्नीट्यूड अलग है, तो कैन वी राइट PR as lambda B. सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो कैन वी राइट PR as lambda B. Now by triangle law of addition, OP plus PR, can we say it is OR? OP को आप लिखेंगे A वेक्टर, क्योंकि OP is the position vector of P and OR is the position vector of R, which is R, and PR it is lambda B. तो यही R is equal to locus of R क्या आ गया, R is equal to A plus lambda B, where lambda is arbitrary constant या parameter, lambda is parameter या belongs to R. This is the equation of the line passing through P and parallel to the given vector B. तो याद रखना, डायरेक्टली वी विल अप्लाई कि जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पोजीशन वेक्टर प्लस जिस वेक्टर के साथ पैरेलल है उसके साथ एक आप कांस्टेंट इंटू करेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इट इज एक्चुअली. लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट पॉइंट्स. लैम्डा P के लिए लैम्डा कुछ अलग वैल्यू अटेंड करेगा, कहीं और पॉइंट Q ले लिया तो वहां पे लैम्डा अलग होगा. लैम्डा इज नॉट अ फिक्स्ड कांस्टेंट, इट इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बट जो R मिलेगा वो ऑलवेज हमें इसी लाइन पे मिलेगा. तो लोकस ऑफ R इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म. वी आर टेकिंग क्वेश्चन ऑन द कॉन्सेप्ट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point -5, 6 and parallel to the vector थ्री आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप. Direct question on the concept. Let P be the point whose coordinates are 2, -5 and 6 and B be the given vector 3i cap plus 2j cap plus 4k cap. Equation, we will directly use the concept. Equation of line passing through P and parallel to B. तो R is equal to, you will write here R, always आप लिखेंगे R. जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ XY लिखते थे, इन वेक्टर अलजेब्रा एनी इक्वेशन वी विल राइट इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर R. A plus lambda B, this is the concept. तो what is A here? Position vector of P. What is the position vector of P? 2i cap minus 5j cap plus 6k cap. This is the position vector of P. तो A is 2i cap minus 5j cap plus 6k cap plus lambda into 3i cap plus 2j cap plus 4k cap. अगर ये पूछा इक्वेशन, यू विल लीव हियर दैट, यही हमारा आंसर हो गया. बट समटाइम्स हमें बाद में सिंप्लीफाई करना पड़ता है, मीन्स आई के कोफिशिएंट वी टेक टुगेदर, जे के कोफिशिएंट वी टेक टुगेदर, इसी तरह के कोफिशिएंट वो बाद में आपको बताया जाएगा. बट अगर इक्वेशन पूछ रहा है तो ये आपका आंसर हो गया. द नेक्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू two given points. Again we are writing vector form.
आफ्टर वेक्टर फॉर्म हम कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज कर लेंगे. तो व्हाट इज सेइंग, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट. वेक्टर फॉर्म में हम आपको पोजीशन वेक्टर गिवन होंगे. लेट ए एंड बी बी द position vectors of two given point. Two given points, say A and B. A and B respectively. X axis, Y axis, Z axis. We have given two given points A and B with position vector A and B. We have to find the equation of line passing through A and B. It doesn't mean vector AB, it is asking line passing through AB. तो सिर्फ इतनी ही लेंथ नहीं होगी A से B तक, लाइन इनफाइनाइट लेंथ की होगी, बट इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर AB. तो ज्वाइन OA and OB. तो OA is a vector, position vector means vector joining origin to the directed point. तो vector OA it is A, vector OB it is B. We have to find the equation of line passing through AB. So since required line is directed in the direction of vector AB. Let R with the position vector R be the point, arbitrary point actually, arbitrary point on the line AB. लाइन AB पे बोला है, ध्यान दीजिएगा, वी आर शोइंग हियर, बट इट डजंट मीन कि AB के अंदर के सेगमेंट में होगा. यहां पे भी R हो सकता है, ऐसी लाइन पे यहां पे भी हो सकता है. तो बाई ट्रायंगल लॉ कैन वी से, पोजीशन वेक्टर्स का R ले लिया है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कैन वी से व्हाट इज AR वेक्टर. AR वेक्टर एज यू नो, position vector of R minus position vector of A. PV means position vector of R minus position vector of A, which is R minus A. And what is AB vector? AB is B minus A, very obvious. Vector I am asking, vector AB is position vector of B minus position vector of A. Since vector AR and vector AB are collinear, they are in the same line. Since vector AB and vector AR are collinear, can we say they are collinear? Therefore AR vector is lambda times AB vector. हम लोग ने पढ़ा है, अगर दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर है तो किसी एक वेक्टर को अदर वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. मींस वन वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ द अदर वेक्टर. तो AR इज R माइनस A, लैम्डा टाइम्स AB इज B माइनस A. तो R वेक्टर इज A प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस A. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर A एंड B. अच्छा, आप नोट करके लिखिए, इट इज नॉट प्रॉब्लम, क्योंकि ये लाइन है. अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म. तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अबव लाइन कैन ऑल्सो बी रिटन एज R A प्लस लैम्डा टाइम्स, इंस्टेड ऑफ B माइनस A यू कैन राइट A माइनस B, नो इश्यू. उसी लाइन की बात हो रही है. या फिर और क्या लिख सकते हैं, A की जगह पोजीशन वेक्टर ऑफ B भी यूज कर सकते हैं. R इज इक्वल टू B प्लस लैम्डा टाइम्स A माइनस B. अगेन नो इश्यू इफ यू राइट B प्लस लैम्डा टाइम्स B माइनस A.
दे आर द इक्वेशन ऑफ सेम लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट बड़े इजी है। चलिए नेक्स्ट टर्म पे हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं फॉर्म के कार्टेशियन फॉर्म ड्राइव करेंगे एंड देन वी विल टेक द क्वेश्चन ऑन इट। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।